हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो चुका है 4:49 का। ये टाइम है सुबह सुबह का, जबकि मैं सो के उठी थी। तभी मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि किस टाइम जो है ना मैं सो के उठती हूँ आजकल। 4:40 पे मेरी आँख खुलती है, मतलब कि 4:40 का या तो अलार्म लगाती हूँ या फिर निश्चय के पापा ही मुझे उठा देते हैं, क्योंकि उनकी तो बीच बीच में पूरी रात ही नींद खुलती रहती है। और उसके बाद फिर घूमने जाती हूँ। और आज का जो रूटीन है ना वो शुरू हो रहा है यहाँ से, जो कि टाइम हो चुका है लगभग 8:30-9 बजे का। सुबह का सारा काम अपना निपटाने के बाद उसके बाद तैयारी मुझे करनी थी खाना बनाने की दोपहर का। लेकिन क्या था ना कि कोई भी सब्ज़ी नहीं थी आज घिया के अलावा मेरे पास। आलू प्याज टमाटर तो थे, बट ऐसी कोई सब्ज़ी नहीं थी जो कि मैं बना सकूं, क्योंकि आलू के पराठे बनाए थे मैंने कल शाम को। तो वो भी खाने का मन नहीं था कि भाई पराठे बनाए, और दाल भी बना ली थी। तो इस चक्कर में बस घिया ही समझ में आया, और घिया काटने बैठी तो मुझे वो अंदर से ऐसी लगी ख़राब ख़राब सी। तो फिर मैंने सोचा कि बीज भी इसमें मोटे मोटे से हैं, इतनी महंगी घिया है फिर भी ऐसी हो रही है ये। तो इससे बेटर है कि इसका जो बाहर वाला पार्ट है ना वो घिस लेती हूँ, और घिसा हुआ तो फिर किसी चीज़ में काम आ जाएगा। किसी चीज़ में मीन्स कि जैसे या तो घिया की भुजी बना लो या फिर जो है ना घिया का रायता बना लो। दोनों ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। और खाने के साथ ना गर्मियों के टाइम पे दोपहर में तो दही होनी ही चाहिए ज़रूर से ज़रूर, वरना ना फिर मतलब सभी बोल देते हैं अगर एक दिन भी ना हो ना। जैसे बीच बीच में अभी मौसम नहीं चेंज हुआ कई बार, कभी बारिश कभी गर्मी। तो एक आध दिन जैसे बीच में ना जमाऊँ तो सबको ये लगता था कि आज दही नहीं है, आज दही नहीं है क्योंकि आदत हो जाती है, गर्मी में नहीं रोटी खाई जाती बिना दही लस्सी के। और निश्चय को मैंने बैठा दिया है पढ़ने के लिए, क्योंकि त्रिश जो है इस टाइम पे दोबारा सो चुका था। सुबह वो उठता है ना 6 साढ़े 6 बजे एक बार, तो उसके बाद अब दोबारा सो गया था 8 साढ़े 8 9 बजे के करीब। तो मैंने बस इसे यही बोला कि बेटा आप बैठ के पढ़ाई कर लो, क्योंकि इसका क्या लफड़ा है ना, इसका मन तो खुद का नहीं करता पढ़ने का। और पापा के सामने बहाने लगाएगा त्रिश के कि पापा त्रिश ने मेरी पेंसिल छीन ली, त्रिश मेरे को पढ़ने नहीं दे रहा था। अब सुनना आप इसके दुखड़े। गाइस, अगर आप भी अपने बेटे से इतनी ज़्यादा पढ़ाई करवाते हो तो फिर है ना बताना कमेंट में। मेरी मम्मा तो मेरे से 1000 गुना पढ़ाई करवाती है, 100 पेज कर लिया अभी तक, फिर भी चैन नहीं है मम्मा को। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। एग्ज़ाम भी जा रही अब तो, अब भी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पता नहीं ये मम्मा कितनी पढ़ाई करवाती है। बिल्कुल मेरे को ऐसे धक धक हो रहे ला रहे। तो भाई इस दुखिया के दुखियारे ना मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे इसके दुखड़े। तो मैंने सोचा कि चलो इसकी आवाज़ को करती हूँ म्यूट। आपने भी बहुत सारी बातें सुन ली होगी, तो बताना आप भी कमेंट करके अगर आप भी मेरे जितना अपने बेटों को परेशान करते हो तो कैसे बच्चों में मतलब कहाँ से इतनी इतनी बातें आ जाती है कि गाइज़ आप भी अपने बेटों से इतना ज़्यादा काम करवाते हो क्या। अभी यहाँ पे ये आपको होमवर्क दिखा रहा है कि मैं इतना कर चुका हूँ, फिर भी मम्मा कहती है कि और पढ़ ले और पढ़ ले। बताओ भाई, पढ़ने के लिए भी ना बोलो तो क्या करवाओ फिर इनसे। पता है बनाना तो था आज मुझे घिया की सब्जी, लेकिन घिया वो मुझे थोड़ी ऐसी ही लगी देखने में जैसे अंदर से ख़राब सी, और आज कोई और सब्जी भी नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसका बाहर वाला जो पार्ट है ना वो काटते काटते मुझे अजीब सा लगा अंदर का। तो मैंने सोचा चलो इसको कस के और रायता बना लेते हैं, क्योंकि रायते में वैसे भी अंदर वाला निकालना पड़ता है, जो बीज वगैरह होते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते। तो वो कस रही हूँ, तो घिया कसते कसते भाई साहब बोल रहा है मम्मा घिया की सब्ज़ी बनाओगे आज, मैं खाना नहीं खाऊँगा। बताओ भाई, सब्जी कोई और है नहीं। दाल मैंने परसों शाम को बनाई थी, कल नहीं बनाई थी। परसों शाम को तो दाल चावल, परसों कह रही हूँ कल नहीं कह रही। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ। परसों तो मैंने आपको कहा था कि दाल चावल बना लेना। हाँ तो परसों ही तो बोला ना मैंने, तो परसों रात को दाल चावल बनाई थी। अच्छा व्लॉग में दिखाया होगा तो व्लॉग में भी देख लेंगे ये लोग, मुझे याद नहीं है दिखाया था या नहीं। और कल मैंने बना दिए, चलो ठीक है। दिन में खिचड़ी बनाई, रात को आलू के पराठे बनाए, कल भी सब्जी नहीं थी। तो आज इनको फ़ोन कराया, अभी जब फ़ोन करके स्पेशली ये पूछा है ना कि बताओ क्या बनाऊँ, कह रहे सब्जी बना ले कोई भी, सब्जी बनाओ कितने सब्जी चाहे ना। जब कह रहे हैं पापा ठीक है मैं सब्जी ले आऊँगा, आते टाइम ले आऊँगा। गली में आए तो लगातार कई आ जाते, ना आए तो फिर कोई भी ना आए, और मैं बाहर गाँव में जाके सब्जी लेके नहीं आती। तो अभी मैंने डिसाइड किया है घिया और कुछ आलू एक साथ उबलने के लिए चढ़ा देती हूँ। दाल नहीं बनाऊंगी बेटा, मैं ना दाल नहीं बनाऊंगी। इसके ये तो बताऊँ किस चक्कर में आएगी, तो उन्होंने सोचा दाल बन जाएगी तो चूरमा बनेगा साथ में। घिया और आलू जो है ना अपने उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं।
उबल चुके हैं नहीं। और आज जो है ना मैंने फिर दिमाग लगाया कि एक काम करती हूँ, घिया का तो रायता बना लेती हूँ। और निश्चय ने फिर मेरे को साफ बोल दिया कि मैं घिया का रायता नहीं खाऊंगा। तो अभी ये हो गया कि भाई बच्चा किस चीज़ से खाएगा, तो फिर मैंने इसी में 2-4 आलू डाल दिए ताकि मैं आलू की सब्ज़ी बना लूँ, क्योंकि आलू टमाटर की जो रेसे वाली सब्ज़ी होती है ना, वो बनाए भी बहुत दिन हो गए थे। और वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, आजकल रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश कर रही हूँ, तो जो जितने भी मेरे व्यूवर रेगुलर कमेंट किया करते थे ना, प्लीज़ अब भी किया करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। जब मैं रेगुलर वीडियो डाल रही हूँ तो मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप सब लोग जो है ना पहले की तरह मुझे कमेंट करो, अच्छे कमेंट किया करो। अच्छे मीन्स कि अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको झूठी अच्छाइयाँ या झूठी बड़ाइयाँ लिखने की कोई ज़रूरत है, नहीं। जैसे भी आपको वीडियो लगते हैं या आपको लगता है कि कुछ चेंज होना चाहिए वीडियो में जो कि पॉसिबल है, तो ही मैं आपको वो मतलब जो कि मैं कर पाऊँ, तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हो। और यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे अभी गुलकुंडी। और जब भी निश्चय गुलकुंडी बनाता है ना, तो हमेशा 2 गिलास बनाने की कोशिश करता है। एक या तो अपनी माँ को पिलाया आएगा या फिर मुझे पिला देगा। तो बस मैंने यहाँ पे 2 गिलास बना दिया है, क्योंकि इसको बनाने का शौक़ तो है, लेकिन अभी बच्चा है ना, उसे मतलब सिखाना पड़ता है मुझे धीरे धीरे। अभी एकदम परफेक्ट नहीं बना पाता। और दूसरी बात ना, फैला भी बहुत देते हैं और वो फिर काम ना मेरे ही बढ़ जाते हैं। और मुझे ये लगता है कि त्रिश जब तक सोया हुआ है ना, तो अपने काम फटाफट से निपटा लूँ, ताकि जब वो उठे तो उसके साथ मैं आराम से बैठूँ, खेलूँ, उसका भी अच्छे से मन लगे, है ना। बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने अपने शेड्यूल में ना इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। आप किसी भी हाउसवाइफ को देखोगे तो मोस्टली यही बोलने में आता है, यही सुनने में आता है कि सारा दिन काम चलता है, सारा दिन काम ख़त्म नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तो फिर भी ठीक है, मेरा तो व्लॉगिंग का भी काम है और ऊपर से बिज़नेस भी देखना है, ऑनलाइन भी और ऑफ़लाइन भी, 3 काम। और घर का तो जैसे सब औरतें करती हैं वो सारा का सारा है ही। तो ये सब के साथ साथ है ना, अगर फिर भी मैं थोड़े बहुत अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ ना, तो मेरे हिसाब से मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है अब। मतलब फल देना देखो भगवान के हाथ में, लेकिन अपनी तरफ से मेहनत करने में शायद कोई भी कमी नहीं है मेरे हिसाब से। और आगे भी करते रहेंगे भाई, जब तक फल नहीं मिलता ऐसे ही लगे रहेंगे, है ना। बहुत दिनों के बाद बनाई है आलू टमाटर की सब्जी। और कभी कभी ना मन कर जाता है रेसे वाली आलू टमाटर की सब्जी खाने का, है ना। और मेरे को पसंद है थोड़ी जो गाढ़ी गाढ़ी तरी वाली नहीं होती, जैसे भंडारे टाइप की। और निश्चय के पापा यूँ कहेंगे बिल्कुल पानी पानी से बनाई है। तो आज मैंने मीडियम सी तरी कर ली है, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। और ये ना अभी मैंने धो के रखी है, क्योंकि मैंने उनको बोला कि सब्जी लेके आना, सब्जी नहीं है कुछ भी, तो सब्जी लेके आएंगे ना तो आते ही इसमें बढ़िया से सेट हो जाएगी धुल के। इसको ऑलरेडी धो के और सुखा दिया है। ये देखो भाई, आज का जो लंच है वो हमारा ये था। आजकल ना थोड़ी सी रोटी मैंने कम कर दी है, दिन में 2 खानी शुरू कर दी है। अगर त्रिश मेरे साथ खाता है तो फिर मैं 3 रखती हूँ प्लेट में, तो वो ये होता है कि आधी तो वो खा लेता है और फिर मेरे से आधी ज़्यादा खाई जाती है, 2.5 खाती हूँ। वरना तो मैं अगर अकेले खाना खाती हूँ ना, त्रिश ने अगर पहले खा लिया है मुझसे, तो फिर मैं 2 ही रोटी रखती हूँ। और दही में मैं आपको ये दिखा रही हूँ, नमक और पुदीना डाला हुआ है मैंने, जो कि गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है। बच्चा देख रहे हो ना आप, ये गुलगुल सा, इसने ना मेरे को छोने नहीं दिया बिल्कुल भी। पापा को भी सुला दिया, भैया को भी सुला दिया, और मेरे बिल्कुल पेट पे कूदता रहा सारी दोपहर। त्रिश अभी इसको ये नहीं पता वीडियो बन रही है, अगर फ्रंट कैमरा होता ना, देखना फ्रंट करूंगी, अभी बिल्कुल नहीं छोड़ेगा बिल्कुल भी। मामम करो, सबको मामम करो पहले, मामा बड़ा कर दो भाई मेरी बेटी को। आज आप पे बड़ा भी हो लेगा, देखो खुद ही हो गया बड़ा भी। चलो अब भाई तैयार हो जाए, घूमने चलोगे, दुकान पे चलोगे, दुकान पे वहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, दुकान पे चलोगे, पीपी पे, ताल ताल ताल। कुछ बोलने लग गया। अब कुछ भी खाना होगा तो यूँ कहेगा खाम खाम खम खम, यूँ मुंह पे हाथ लगा के। त्रिश यहाँ चलने की कही, और देखो वो जा लिया बाहर। त्रिश आज खाम खाम करेंगे, खाम खाम। लो दही पी लो, दही दही पियो, दही। आज छू करने गई थी भाई, देख। ये कहाँ खल दिया, खले होके चुच्चू कर दिया, गंदी बेटी। रुक जा मैं आ रही हूँ। तृष्णा शुशु करने के बाद जैसे मैं उसको लेके गई ना बाहर, क्योंकि उसकी टांगे भी गीली हो गई थी ना, तो मैंने सोचा पानी डाल देती हूँ,
क्योंकि इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है बच्चों को, और गर्मी के मौसम में तो ख़ास तौर पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं जैसे पानी डालने लगी तो खुद ही टी शर्ट ऊपर उठा उठा के मेरे को बता रहा है नाई 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 कि मुझे नाई नाई करवा दो। तो बस मैंने उसका नाई नाई करवा के कपड़े चेंज कर दिए हैं, और शाम का जो नाश्ता होता है हल्का फुल्का वो दे रही हूँ उसे, और वो भी खूब इंजॉय करता है। खाना पीना जो है ना काफ़ी मन से खा लेता है त्रिश। ना तो मुझे ये टच वुड निश्चय के टाइम पे प्रॉब्लम थी, और ना ही त्रिश के टाइम पे प्रॉब्लम है। मैं बहुत ज़्यादा ये वाली चीज़ें जो है ना, मतलब कुछ बोलते हैं कि आप दिखाया करो क्या खिलाते हो क्या पिलाते हो, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये चीज़ें थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए। मतलब बच्चों को खाते पीते थोड़ा कम ही दिखाना चाहिए, इस वजह से मैं नहीं दिखाती। टच वुड की अगर अभी तो वो अच्छा है, सही खा रहा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मतलब ये सब चीज़ें दिखाने के बाद वो ना खाए ना, तो फिर मन में वहम सा आता है कि भाई क्यों खाना छोड़ दिया, क्यों खाना पीना छोड़ दिया, है ना, आप समझ सकते हो। और क्या आजा 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 क्या आजा 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 मेरी क्या आजा। अरे 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 गिर गया, मैंने ध्यान भी नहीं था कैमरे में, मैं तेरी तरफ देख रही थी निशु। यूं ना छोटी मोटी बातों ना मानता बेटा, ये उठ के अपने आप आ जाए। अभी जो है ना टाइम शाम का ही हो चुका, आपको पता है मैं सो के उठ के आ चुकी थी, और उसके बाद मुझे लगानी थी सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी आजकल ऐसा ही है, अगर दोपहर में लाए थे ये 12-1 बजे सब्ज़ी, और अब की सब्ज़ी अगर शाम तक रात तक पड़ी रही ना बाहर, तो फिर ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल भुस्सी भुस्सी सी हो जाएंगी पत्ते वाली सब्ज़ी। तो मुझे इसमें ना पत्ते पत्ते से भी दिखाई दे रहे थे पन्नी में। ये देखना आप, त्रिश की हरकत देखी आपने, मैं एक बार पकड़ूंगी दोबारा फिर इसमें बैठेगा, इसका पता नहीं क्या चक्कर है, चाहे कुछ भी दिख जाए हर चीज़ में घुस के बैठने की सोचता है। कल आपने एक शॉर्ट वीडियो भी देखा होगा, कल नहीं आज ही सॉरी, उसमें भी देखो डिब्बे में जाके बैठ गया, कभी पोछे की बाल्टी में जाके बैठ जाएगा। इसको हर चीज़ में बैठना, घुस के बैठने की आदत हो गई है, और अब इसमें फ्रिज की टोकरी में भी यही ट्राई मार रहा था। तो यहाँ पे सब्ज़ी लेके आए हैं, गोभी, घिया, शिमला मिर्च, और कह रहे हैं गोभी शिमला मिर्च तो बहुत महंगी हो रखी थी, क्योंकि गर्मियों में सब्ज़ी घिया तोरी बस यही ठीक ठीक रेट में आती है, बाकी तो सारी सब्ज़ी महंगी हो जाती हैं। लेकिन भाई जो खाते हैं घर में वो लेके आनी पड़ती है, चाहे वो महंगी सस्ती हो, क्योंकि जब खाए ना तो फिर फ़ायदा क्या है बनाने का, है ना। वो कच्ची सब्ज़ी भी ख़राब, और तेल मसाले जो गिरते हैं वो भी ख़राब, क्योंकि घिया अगर बन जाती है ना तो सबके मुँह चढ़ जाते हैं कि ना घिया क्यों बना दी, घिया क्यों बना दी। मुझे तो खैर अच्छी लगती है, पानी वाली तरी वाली सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है मुझे तो चलो फिर आज के इस वीडियो को ना अब यहीं पे एंड करेंगे। और ये धनिया देख के ना मैं डर गई थी, इतना सारा धनिया देखो आप। मैं बोली मगर आप कितने रुपए का लिया है, कहीं 100 रुपये का ना लिया आए हो। कह रहे ना ना कम का ही लेके आया हूँ, क्योंकि मंडी में गए थे ना तब मुझे शांति हुई। तो चलो बाय बाय।